बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द A.H साइंस अकेडमी। आप A.H साइंस अकेडमी देख रहे हैं एंड टुडे लेक्चर एंड चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या चीज़ है? तो रेजोनेंस वैसे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक दिया है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में थोड़े बहुत हम इंट्रोडक्टरी सा पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में फिर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके साथ कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है, जिस तरह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल फॉर्म, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये किसे कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड किसे कहते हैं। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज़ है? लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहते हैं। तो इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद द एज वेल एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसे हमें रेजोनेंस का सारा डिटेल का पता चल जाएगा। तो विदाउट डिस्कसिंग एग्जाम्पल फर्स्ट वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रेजोनेंस की डिफिनीशन और रेजोनेंस क्या चीज़ है। तो वो जो क्या है, हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक O3 लेते हैं, O3 लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, ओजोन की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे और दूसरा क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। बेंजीन की जो और ओजोन की जो स्ट्रक्चर है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे जो हम डिटेल से रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो लिहाजा ओजोन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये क्या है, O3 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो लिहाजा हर ऑक्सीजन के अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज ये इसकी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में क्या है, 1s ऑर्बिटल है, 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस तरह क्या है, यहाँ पर 2 सब शेल है, 2s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, 2p है और 2p में क्या है, फर्दर 2px 2py 2pz है। तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये कितने हो गए, 2 4 6 7 8, 2 4 5 6 7 और ये दूसरा वाला ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लिहाजा अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को देख लें, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, विच सिंगल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब भी बॉन्ड बनते हैं तो जो इस हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ये दीज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इसमें हिस्सा ले लेते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम ओजोन की स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं कुछ इस तरह। ये ओजोन है हमारे पास, क्या है, ये हमारे पास ओजोन की स्ट्रक्चर है। ओजोन की मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये एक ऑक्सीजन है, बस ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है और इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि ये 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 एटम्स है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल्स में इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह अरेंज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एटम के साथ क्या हो गए, इस एटम के साथ 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरा हो गए। इस ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 पूरा हो गए इस एटम के साथ। अभी हम देखते हैं 2 4 6 और बची क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6, ये हम गिनते हैं कि कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर देख ले, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और 1 ये 7 हो गया। तो टोटल जो मेन इलेक्ट्रॉन है इसमें ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ही थे। तो लिहाजा यहाँ पर एक ज़्यादा आ गया है अगर यहाँ पर देख लें, तो लिहाजा यहाँ पर -1 हम डालते हैं इसलिए। और यहाँ पर अगर हम देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर पूरे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 2 4 और ये 6, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है टू कंप्लीट ऑक्टेट। सो लिहाजा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अगर इस तरह कर लें कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रह जाए और ये इसको डोनेट कर लें, तो इसकी ऑक्टेट पे भी कोई असर नहीं पड़ता और इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो अगर हम देख ले तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर +1, और यहाँ पर अगर देख लें तो यहाँ पर चूँकि 2 4 6 और ये 2 इसके साथ हैं, तो लिहाजा इस पर 0 चार्ज, तो लिहाजा इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर 0 चार्ज। यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर जो है ये जो एटम है ऑक्सीजन, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेते हैं। तो लिहाजा ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी जिस तरह इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस तरह इसके साथ भी 2 बॉन्ड बना सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकते हैं। अगर हम इस तरह लिख लें तो ये भी इसी तरह ये भी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 और 4 5 6 7 8 1 2 3 4 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये क्या कर ले, ट्रांसफ़र कर ले, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 0। तो लिहाजा ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये मिरर इमेजेस है, और ये एट अ टाइम दोनों जो हैं इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर ये 121 पिकोमीटर है, 121 पिकोमीटर है। और अगर सिंगल की बात कर ले तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या है, 148 पिकोमीटर है। यहाँ पर इसी तरह ये 148 पिकोमीटर हो गया और ये 121, ये जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ है 1 है। लेकिन यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ हम नाप कर ले, न इसकी बराबर है न इसकी बराबर है। ये कुछ इस तरह है, ये कुछ क्या है इस तरह है, ये कुछ क्या है इस तरह है कि ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है कभी इस यहाँ पर कभी यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह है। या अगर हम इसकी जो बॉन्ड लेंथ देख लें तो ये इन बिटवीन दिस डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड की हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है ये 128 है, 128 पिकोमीटर है। तो अगर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है 148 है सिंगल वाला, और यहाँ पर जो डबल है 121 है। लेकिन यहाँ पर ये 121 से ज़्यादा है और 148 सिंगल बॉन्ड से क्या है, कम है। इसका मतलब ये है कि ये वही न डबल बॉन्ड है और न सिंगल बॉन्ड है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है ये एट अ टाइम इस एटम के साथ भी है ऑक्सीजन, और इस एटम के साथ नेचर ने इसको कुछ इस तरह अरेंज किया है। और इस पर इसके जो नेगेटिव असरात है, नेगेटिव हाफ यहाँ पर है और नेगेटिव हाफ यहाँ पर है।
तो लिहाजा इसकी जो असरात हैं कुछ हाफ निगेटिव यहाँ पर है, हाफ निगेटिव यहाँ पर है, और ये जो डबल बॉन्ड है एट अ टाइम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसके असरात पाए जाते हैं। तो ये जो है ये दो स्ट्रक्चर जो है ये दो स्ट्रक्चर, इन दो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर्स। और ये जो हैं इसको जो हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको जो हम कहते हैं, इसको जो हम नाम लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो मेन जो ये वाला ऑक्सीजन है इसके साथ भी इंटरेक्शन रखता है इक्वली और इसके साथ भी रखता है। इस तरह नहीं है कि भाई इसके साथ एट अ टाइम ये डबल बॉन्ड बनाए, इसके साथ सिंगल बनाया हो, या इसके साथ डबल बनाया हो और इसके साथ सिंगल बनाया हो, नहीं, एवरी टाइम ये इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड रहते हैं। इसके असरात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इक्वल पाए जाते हैं। और हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई सिंगल जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है इतना है और डबल इतना है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये भी ऑक्सीजन के दरमियान, ये भी ऑक्सीजन के दरमियान है, तो लिहाजा ये न डबल है न सिंगल है, इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब ये है कि ओजोन न एट अ टाइम इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है न इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ये इन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक स्ट्रक्चर हैं जो इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसी तरह अगर हम बेंजीन की बात कर लें तो बेंजीन की जो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है। यहाँ पर बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये आउटर फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में। इसी तरह ये जो है 2s हैं और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पे क्या है 2p हैं, 2p में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 3 ऑर्बिटल है 2p, तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है कार्बन की इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमेना है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला, ये जो 1s हैं, 2s हैं, ये जो 2s है और ये 2p, ये 2 ऑर्बिटल्स ये वाला आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इक्वल साइज इन एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल्स बना लेते हैं कुछ इस तरह। ये एक शेल हो गया, चलो वो हम हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये वाला, दूसरा बच्चों ये वाला हो गया, और जो तीसरा है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये यहाँ पर रह गया। इसी तरह हर कार्बन में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये आपस में डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है इसमें के दरमियान, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, इस दोनों के दरमियान भी एक सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, और इस कार्बन के दरमियान क्या है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो एट अ टाइम अगर यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पाई वाला और ये एक सिग्मा वाला, इस तरह ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, ये जो डॉटेड बॉन्ड है, ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरह जिसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लें, ये बेंजीन है, हम इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इसको क्या है, डबल है, सिंगल डबल और सिंगल और डबल, और इस कुछ इस तरह है। तो ये स्ट्रक्चर 2 शक्ल में क्या है पाया जाता है। ये जो इसकी जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर फिर सिंगल हो जाएगी,
यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर ये डबल, ये क्या हो जाएगी, सिंगल रह जाएगी। इसी तरह ये डबल है तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन है मुसलसल इस तरह शिफ्टिंग इसकी हो रही हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस तरह शिफ्ट हो जाती हैं। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर डबल था, अभी सिंगल हो गया है, यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल हो गया है। तो लिहाजा ये फिनोमेना कंटिन्यूसली रहता है। और ये क्यों रहते हैं, केमिस्ट्री वालों को किस तरह पता चला कि भाई बेंजीन का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मुसलसल घूम रहा है इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पे। तो लिहाजा ये एक एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला या केमिस्ट्री वालों को पता चला है, इसको भी एक्सप्लेनेशन थोड़े बहुत करेंगे। तो लिहाजा ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, इसको हम कुछ अगर यहाँ पर बात कर लें तो कुछ एट अ टाइम बेंजीन का जो एक ये भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, लेकिन बेंजीन का रियल जो स्ट्रक्चर है न ये वाला है न ये वाला है। इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जिस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर है रियल स्ट्रक्चर, इसके क्या है, इसके इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर किस तरह है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है मुसलसल इस तरह इस 6 कार्बन में मुसलसल इस तरह शिफ्टिंग इसकी हो रही है। और इसकी रीज़न ये है कि अगर हम क्या कर ले, कार्बन कार्बन सिंगल के दरमियान अगर हम बॉन्ड लेंथ मालूम करना चाहते या हम देख लें एक्सपेरिमेंटली, अगर CH3 अगर यहाँ पर हम इस तरह कुछ कर लें, ये कार्बन है, ये क्या है, ये कार्बन है, और ये क्या है, ये CH3 वाला क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड देख ले तो ये 54 पिकोमीटर 54 पिको एंगस्ट्रम है, ये क्या है, इतने एंगस्ट्रम है। और यहाँ पर अगर हम कार्बन कार्बन डबल की बॉन्ड का बात कर ले, ईथीन में ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन डबल की, तो ये क्या है, ये 1.33 पिकोमीटर है। ये क्या है, सॉरी एंगस्ट्रम है, यहाँ पर ये इतना एंगस्ट्रम है। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये छोटा होता है, क्योंकि बॉन्ड आर्डर क्या है, बॉन्ड आर्डर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड आर्डर ज़्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, जब बॉन्ड आर्डर कम हो तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है लिहाजा लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है लिहाजा लेंथ क्या है, कम है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देख लें, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इसकी जो लेंथ है 54 होना चाहिए, एंगस्ट्रम होना चाहिए। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ है 133 एंगस्ट्रम होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को देख ले, बॉन्ड लेंथ को देख ले, इस बॉन्ड लेंथ को और इस बॉन्ड लेंथ को देख ले, तो ये न 154 एंगस्ट्रम है, न 133 एंगस्ट्रम है, न सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टर रखता है न डबल बॉन्ड की कैरेक्टर रखता है। तो लिहाजा इसकी जो बॉन्ड लेंथ है प्रैक्टिकल 140 एंगस्ट्रम है। इसका क्या मतलब है कि जो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन जिस तरह के मैंने बनाया है, तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर बात कर लें तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंटरमीडिएट है बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि भाई एट अ टाइम बेंजीन का जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये रियल में डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मुसलसल इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरह घूम रहे हैं कि इसकी जो सारे जो यहाँ पर क्या है, ये जो डॉटेड है और ये जो सिंगल बिल्कुल लोकलाइज बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ओवरऑल ये जो बॉन्ड लेंथ है इसका 140 एंगस्ट्रम आ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर रियल स्ट्रक्चर होता तो ये डबल बॉन्ड की कैरेक्टर रख लेता और ये सिंगल बॉन्ड होता। तो लिहाजा ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सिर्फ समझाने के लिए बनाते हैं, या ये वाला जो स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर इसके जो कॉम्बिनेशन है इसको ये क्या है, इसके रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। और ये क्या है, और इसको जो हम क्या कहते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यहाँ पर जो सिंगल लाइन है और ये डबल हेडेड, ये क्या शो करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। एक दूसरे से जो सिर्फ पाई बॉन्ड में डिफरेंस हो या पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस हो, हम इस तरह दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस पर सेपरेट करते हैं। तो लिहाजा ये सैम्पल रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो लोकलाइज बॉन्ड है और डी लोकलाइज बॉन्ड है, अगर यहाँ पर बात बच्चों कर ले, बेंजीन में दो बॉन्ड हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर बच्चों अगर हम देख ले, ये कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा ये अपनी क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं या एक एटम से दूसरे एटम तक जंप करते हैं। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज बॉन्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो क्या है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है या लोकलाइज बॉन्ड इसको हम कहते हैं। तो लिहाजा हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये भी हम थोड़े बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर जो बच्चों अगर हम पढ़ लें, ये जो इलेक्ट्रॉन है या लोकलाइज्ड हैं। और ये जो पाई की जो इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये डीलोकलाइज है। जिस तरह कि यहाँ पर अगर मैं रेड बॉल पॉइंट से शो कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, ये क्या है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा अगर हम डिफिनीशन कर लें कि रेजोनेंस क्या चीज़ है, a phenomena in which two or more structures can be written for a substance which involve identical position of atom is called resonance, but different only by the position of pi bond। ये जो पाई बॉन्ड है, इसकी पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस होगी या डिफरेंट होती हैं, और जो ये जो एटम है इसकी पोजीशन फिक्स होगी। सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से जो डिफरेंस हम रखते हैं या होता है, सिर्फ इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। तो लिहाजा फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जो जिस मॉलिक्यूल में क्या हो रेजोनेंस होता है, तो सिर्फ वो सिंगल लेवल स्ट्रक्चर पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसका स्ट्रक्चर या इसकी खुसूसियात हम सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से, जिस तरह की एक लेवल स्ट्रक्चर है, सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसको 2 or more than 2 स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सिंपल अल्फाज में रेजोनेंस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपनी भाई को दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मिलेंगे। थैंक यू।